जितना भी कर्मकांड है, जितने भी बैर विरोध, इसलिए हमारी आपसे सलाह है, जितना भी दो नंबर का धंधा है, जितना भी कर्मकांड है, जितने भी बैर विरोध हैं, जितने भी डाह जलन है, जितने भी प्रकार के उपद्रव आज मसीह कलीसिया के अंदर में पाए जाते हैं, यदि वे अपने आप को सुधार में बदल दें तो आने वाली 3.5 साल की विपत्ति से आपका बचाव हो सकता है। फाइनल बोल दिया इन्होंने। साल की विपत्ति से आपका बचाव हो सकता है। आगे ध्यान से सुनना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित प्रेरित लूका रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में 21वें अध्याय में साफ अपने चेलों से कहा था कि लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 पर, सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से, मतवालेपन से, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम पर भी वह फंदा अचानक आ पड़े जो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटना से बचने। एक संकेत कर रहा है आने वाले समय की विपत्तियों से तुम कैसे बच सकते हो। जागते रहो। जागने का मतलब है सत्कर्म करते रहो, परमेश्वर के वचन पे डटे रहो, साध संगति से जुड़े रहो, अपने माथे पे परमेश्वर की मोहर को लगाए रखना। ध्यान से सुनना। सुसमाचार 21 अध्याय 34 पर, सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार से, मतवालेपन से, जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। ऐसा ना हो कि तुम पर भी वह फंदा अचानक आ पड़े जो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों के ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम आने वाली घटना से बचने। कैसे बचिएगा आने वाली घटना से जो सारी पृथ्वी के ऊपर आ रही है? सारी पृथ्वी के ऊपर विपत्ति ऐसे नहीं तो वैसे आना ही आना है, पर तुम्हारे ऊपर भी आ सकती है यदि आपने अपने आप को खुमार और जीवन की चिंता और मतवालेपन से आजाद नहीं किया तो। इसलिए प्रभु कहते हैं जागते रहो, खुमार के लिए, मतवालेपन के लिए, जीवन की चिंताओं के लिए सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो ये भूसियां गेहूं के खत्ते से आपको बाहर कर दें। पश्चाताप आपका चुनाव नहीं है, पश्चाताप मजबूरी होगी, आप आपका चुनाव नहीं है। ये कह रहा है कि आने वाले समय में जब हर तरफ त्राहीमाम त्राहीमान बचेगा और उस समय जब तुम पछताओगे अपनी गलतियों के ऊपर कि समय रहते यदि हम सत्संगों की बात मान लेते, गुरु जी के सत्संगों को आधार बना लेते तो आज मेरे और मेरे परिवार पे ये आपत्ति नहीं आती। तो ये भाई कह रहा है कि उस समय जो तुम पश्चाताप करोगे वो पश्चाताप तुम्हारा चुनाव नहीं होगा, वो तो तुम्हारी मजबूरी होगी उस समय। और मजबूरी में तो गधे को भी बाप कहना पड़ जाता है। और परमात्मा अंतर्यामी है, परमात्मा अंतर्यामी है। विपत्ति में तो पूरी दुनिया रोएगी, पूरी दुनिया परमात्मा को याद करेगी, चिल्लाएगी। उस समय पूरी दुनिया पे एक ही परमात्मा दिखाई देगा, संत रामपाल जी महाराज। और तुम भी उस समय चिल्लाओगे, रोओगे, चीखोगे, पछताओगे। तो यहां कह रहा है उस समय, क्योंकि आज समय रहते तो तुम जाग नहीं रहे, लोग चिल्ला रहे हैं, तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारे को प्रमाण दिखा रहे हैं तुम्हारी आंखों के सामने। 27 साल हो गई, गुरु जी ने कभी राजनेताओं को तवज्जो नहीं दी। अपने किसी भी संगत वाले एक भी बच्चे को कहो कि तू बीजेपी को वोट दे, तू कांग्रेस को वोट दे। यहां तुम्हारे से सरेआम गुरु का नाम लेके तुम्हारे से वोट डलवाए जा रहे हैं, तुम्हारे से उन राजनेताओं का जो है प्रचार करवाया जा रहा है, तुमसे आरक्षणबाजियां करवाई जा रही है, राजनीतियां करवाई जा रही है, तुम्हें संसार वालों के साथ में समझौता करवाया जा रहा है। तो आने वाले समय में जब तुम पछताओगे तो पश्चाताप तुम्हारा चुनाव नहीं होगा, यानी परमात्मा उस समय तुम्हारी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो तो तुम्हारी मजबूरी हुई। मजबूरी में तो लूले, लंगड़े, अंधे, काणे, बहरे सभी रोएंगे। उस समय तो सभी रोएंगे, लेकिन उस समय उनकी नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण अत्यतम सत्य पुरुष निर्मोही। सत्य पुरुष यानी वो परमात्मा सतगुरु निर्मोही है, वो मोह नहीं करेगा उस समय कि रो रहे हैं। ये रोएंगे, क्योंकि समय रहते जो नहीं जागेगा वो अंत में रोएगा।
इसलिए कह रहा कि अपने आप को खुमार से बाहर निकालो, अपने आप को मतवालेपन से बाहर निकालो। यानी आज जो तुम गफलत कर रहे हो इस भक्ति में, इस भक्ति मार्ग में जो तुम गफलत कर रहे हो मैनेजमेंट के पीछे लग के, रमेणी को तुमने रामायण बना दिया, हर प्रकार से तुम लोगों को काल ठग रहा है, कुपात्रों को दिन रात तुम ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हो, तुम्हारे उस दान से लोग कुकर्म कर रहे हैं, उसके प्रतिफल उस आने वाले समय में 2.5 साल बाद तुम खुद भोगोगे तुम, क्योंकि गुरुदेव ने कुपात्रों को दान देने से मना किया है। दान केवल गुरुदेव के हाथों में दिया जाता है, और तुमने 6 साल से इन कुपात्रों को दान देके जो कांटे अपने जीवन में बोए हैं, अब वो कांटे चुभने का समय 2.5 साल बाद आएगा। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो ये भूसियां गेहूं के खत्ते से आपको बाहर कर दें। पश्चाताप आपका चुनाव नहीं है, पश्चाताप मजबूरी होगी। इसलिए परमेश्वर को पश्चाताप करने के लिए मजबूरी वाली परिस्थितियों को ना आने दिया जाए। आप आज ही पश्चाताप कर लें, आज ही अपने आप को पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में ले आए, आज ही अपने आप को पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में ले आए। पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में यानी आज ही अपने आप को सत्सेवक बना लें, आज ही साध संगति से जुड़ जाएं, तो आने वाले समय में वो प्रभु आपकी रक्षा करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर का पंथ एक ही जगह से चलता है, और परमेश्वर का जो असली पंथ जो उन्होंने यथार्थ 13वां कबीर पंथ उन्होंने जो चलाया हुआ है, उस पंथ के लिए परमेश्वर ने जो छटनी, पहले आपने सुना कि भेड़ और बकरियों की छटनी शुरू हो चुकी है, वो भेड़ और बकरियों की छटनी परमेश्वर ने अपने पंथ में शुरू कर दी है। और जो पवित्र आत्मा है, जो अच्छी आत्मा है, वो सत्सेवकों के रूप में छटना शुरू हो गई है। और जो भेड़ है वो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ जा रही है। उनके कर्मों से आपको मालूम पड़ जाएगा, उनके विचारों से आपको मालूम पड़ जाएगा, उनके कुकर्मों से आपको मालूम पड़ जाएगा। बहुत सारे लोग तो फोन करते हैं कि भगत जी, जब मुझे सतनाम तक प्राप्त था तो मेरे बहुत अच्छे विचार थे, और जैसे ही मेरे को सतनाम मिला भगत जी मैं तो चिड़चिड़ापन हो गया, मैं तो लोगों को गालियां निकालने लग गया, परिवार में झगड़ा करने लग गया। ये सतनाम मिला है या ये सारनाम मिला है या मेरे को क्या मिला है? क्योंकि फर्जी सारनाम दे दिया इन लोगों ने काल प्रेरणा से। इस समय हमारे को सतनाम की कमाई की आवश्यकता है, और सारनाम देने का मतलब होता है सतनाम का जाप नहीं करना। कितनी बड़ी सूक्ष्म चाल चली काल भगवान ने, आपकी सतनाम की कमाई रुकवा दी, फर्जी सारनाम दे दिया। सारनाम को तुम रटते रहो, उसकी कमाई तुम्हारी कोई बनेगी नहीं, सतनाम की कमाई और छूट गई तुम्हारी। ऐसे ठगता है काल भगवान। तो कह रहा कि अभी भी समय है, अपने आप को पवित्र आत्मा के सब्जेक्शन में ले आओ, तो प्रभु तुम्हारा बचाव करेगा। पवित्र आत्मा सत्सेवकों के संपर्क में ले आओ। आज ही उन तमाम रिश्तों को तोड़ दें जो नाजायज हैं। आज ही उन तमाम रिश्तों को तोड़ दें जो नाजायज हैं। जो कोऑर्डिनेटर हैं, नामदान संचालक हैं, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हैं, गुरुजी के परिवार वाले, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई, ये सब के सब हमारे लिए नाजायज रिश्ते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बरवाला कांड होते ही अपना जो इंटरव्यू दिया था मीडिया के सामने कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, उसी समय परमात्मा ने इस पूरे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को, जिसमें उनका परिवार भी शामिल है, सबको नाजायज ठहरा दिया। तो भविष्यवाणी कह रही है कि आज ही वो सभी नाजायज रिश्ते तोड़ दो, और जो जायज रिश्ते हैं उनसे अपने आप को जोड़ लो। जायज कौन? जो तुम्हारे अपने वास्तविक भगत भाई, जो सत्सेवक, जो तुम्हारे असली भगत भाई हैं, जो परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं। आज ही तुम उन जायज रिश्तों में जुड़ जाओ, साध संगति से जुड़ जाओ। उन रिश्तों को जोड़ लें जो जायज है। उन तमाम रिश्तों को तोड़ दें जो नाजायज है। आज ही उन रिश्तों को जोड़ लें जो जायज है। आने वाली विपत्ति से बचाव हो सकता है। उन नाजायज रिश्तों को तोड़ के जो तुमने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों के साथ जोड़ रखे हैं, यदि तुम जायज रिश्तों के साथ जुड़ाव कर लोगे सत्सेवकों के साथ, तो आने वाली विपत्तियों से तुम्हारा बचाव हो सकता है।
अब पुण्यात्माओं, ये कोई पवनदास अपनी तरफ से बातें नहीं कह रहा, कोई ये सोचे कि भाई ये पवनदास अपनी तरफ से मिलावट करके कह रहा है। ये तो सर्वविदित है, बाइबल की भविष्यवाणियां हैं, ये गलत नहीं है। ये वो भविष्यवाणियां हैं जो परमात्मा ने ईसा मसीह जी की मौत के बाद जितने दिन वो धरती पे रहे थे उस समय उन्होंने जो भविष्यवाणियां की थी आज इस समय के लिए, ये वो भविष्यवाणी है। अब निर्णय आपने करना है पुण्यात्माओं, अगर बचना है तो। पहले स्वर्गदूत को कहा कि यहेजकेल के 9 अध्याय में कि यहेजकेल के 9 अध्याय में कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जहां कहीं लोग झुलस रहे हैं और वे समझौता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में उन तमाम लोगों के माथे पर मोहर कर दो जो दुख की वादियों में भी प्रभु के साथ चलने में समस्या, कठिनाई, सताव तो झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को मोहर कर दो। समझना इसको, कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने। बाइबल कह रही है, बाइबल में परमात्मा कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि उन तमाम लोगों के माथे पे मोहर लगा दो जो लोग विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद झूठों के आगे नहीं झुक रहे हैं, जो सताव तो सहन कर रहे हैं, सताव यानी दुख परेशानियां उठा रहे हैं, सहन कर रहे हैं, लेकिन गलत लोगों के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन तमाम लोगों के सिर पे मोहर कर दो, सत सेवकों की। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले स्वर्गदूत को कहा कि यहेजकेल के 9 अध्याय में कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जहां कहीं लोग झुलस रहे हैं और वे समझौता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में उन तमाम लोगों के माथे पर मोहर कर दो जो दुख की वादियों में भी प्रभु के साथ चलने में समस्या, कठिनाई, सताव तो झेल रहे हैं। जो दुख की घड़ी में भी, परेशानी में भी, संकट में भी, जो परमेश्वर के साथ चलने में दुख तो सहन कर रहे हैं, सताव सहन कर रहे हैं, लेकिन समझौता नहीं कर रहे गलत लोगों के साथ। जैसे मैनेजमेंट के साथ आज हम कोई समझौता नहीं कर रहे किसी भी प्रकार का। आज हमें दुख है, आज हमें परेशानियां हैं, क्योंकि हम सत्सेवक हैं, हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, और जो सत्य के रास्ते पे चलेगा उसके साथ वही होगा जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के साथ हो रहा है। तो परमेश्वर ने आदेश दिया पहले स्वर्गदूत को कि उन तमाम लोगों के माथे पे मोहर कर दो जो विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी, जो दुख और संकट में होने के बावजूद भी परमेश्वर के वचन पे चलते हुए दुख, परेशानियां, संकट और सताव तो सहन कर रहे हैं, लेकिन समझौता नहीं कर रहे उन दूसरे लोगों के साथ में, मैनेजमेंट वालों के साथ में, जगत वालों के साथ में, हरियाणा के जाटों के साथ में, आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच के समर्थन में खड़ा होने के लिए समझौता नहीं कर रहे। यानी काल के दबाव में आके और नीचे झुकने को तैयार नहीं है वो आत्माएं। वो दुख उठाएगी, संकट उठाएंगे, परेशानियां उठाएंगे अपने गुरु के वचन पे चलते हुए, अपने गुरु के वचन के लिए, लेकिन वो समझौता नहीं करेंगे काल के साथ। जैसे मैनेजमेंट भक्तों को आए दिन नए पीले पर्चे निकालता है, आए दिन नए नए आदेश देता है उल्टे कुकर्मों के लिए। अभी जैसे एक नया आदेश आया, पुण्यात्माओं, हमारी मति मारी गई है। अभी एक पीला पर्चा आया था थोड़े दिन पहले, आप सभी ने देखा होगा, जिसमें कहा है कि गुरुजी का आदेश है। सुनने में आया है कि कुछ माता बहनें, कुछ भगत अपने घर पे भोजन बनाते हैं या नामदान केंद्रों पे भोजन बनाते हैं और उसके बाद में भक्तों को प्रसाद रूप में बांटते हैं। ऐसी आत्माओं का गुरुजी का आदेश है, नाम खंड हो जाएगा। अरे फुट्टे भाग थारे। अरे कोई भगत भाई अपने घर पे, या चलो नामदान पे कोई भगत है, अगर वो भंडारा बना रहा है और भंडारे में से थोड़ा भंडारा निकाल के अगर अपने भगत भाइयों को बांट रहा है, तो इसमें नाम कैसे खंड हो जाएगा? ये तो रोज बांटना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। कहते हैं गुरुजी का आदेश है, उससे नाम खंड हो जाएगा। ऐसे तो ये क्या हो रहा है पुण्यात्माओं? ये है समझौता। फिर भी संगत उनके आदेश मान रही है, तो वो क्या कर रही है? वो समझौता कर रही है। और दूसरी तरफ जो सत्सेवक है, दूसरी जो संगत है, दूसरा जो ग्रुप है, जो कलीसिया है, जो सत्सेवक है,
उनके लिए कहा गया है कि विपरीत परिस्थितियों में सताव झेलने के बावजूद, दुख और संकट उठाने के बावजूद वो परमेश्वर के वचन पे अडिग होके चलेंगे, लेकिन वो समझौता करने को बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। हम इनके ये फर्जी आदेश बिल्कुल नहीं मानेंगे। उन आत्माओं के लिए कहा जा रहा है, उस स्वर्गदूत को आदेश दिया कि तू उन तमाम लोगों को सतसेवक की मोहर लगा देना। वो स्वर्गदूत कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन यहां बाइबल की भविष्यवाणी के अनुसार परमेश्वर आदेश कर रहे हैं उस आत्मा को, उस पहले स्वर्गदूत को, उसको कह रहा है कि तुम तमाम आत्माओं के सिर पे सतसेवकों की मोहर लगा देना। ध्यान से सुनना। पहले स्वर्गदूत को कहा कि यहेजकेल के 9 अध्याय में कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जहां कहीं लोग झुलस रहे हैं और वे समझौता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में उन तमाम लोगों के माथे पर मोहर कर दो जो दुख की वादियों में भी प्रभु के साथ चलने में समस्या, कठिनाई, सताव तो झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को मोहर कर दो, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। जो घृणित कामों में हाथ नहीं लगाए और घृणित काम वाले उनको सताते रहे, जो दुख के मारे सांसें भर रहे हैं, यहेजकेल 9 में 4 में, उनके माथे पर मोहर कर दो। अर्थात इन समयों के अंदर कलीसिया पर जो सताव आएगा, जो सताव में भी खड़ा रहेगा, दुख में भी खड़ा रहेगा, परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया जाएगा, परमात्मा की तरफ से मोहर। और जो सताव में प्रभु को छोड़ के चला जाएगा, उसको कहता है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो। जिसके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं है, स्पष्ट कर दिया इस भविष्यवाणी में। वर्तमान परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की संगत जिन 2 खेमों में बटी हुई है, उनमें से एक खेमे सतसेवक के लिए कहा गया है कि वो विपरीत परिस्थितियों में दुख उठाएंगे, परेशानियां झेलेंगे, उनके ऊपर सताव आएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन पे चलते हुए वो गलत लोगों के साथ समझौता नहीं करेंगे। उनको परेशान किया जाएगा, उनको दबाया जाएगा। जैसे कि हमारे को गुरुद्रोही कहा जाता है, हमारी संगत में एंट्री हमारी बैन कर रखी है, हमारे को धमकाया जाता है कि कल को गुरुजी आ जाएंगे, तुम्हें आश्रम में नहीं घुसने देंगे, इनका नाम खंड हो गया है, ये गुरुद्रोही है, इनके कोई संपर्क में नहीं रहेगा। तरह तरह से हमारे को दबाया जाता है, धमकाया जाता है, परेशान किया जाता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के गुंडे हमारे भक्तों के, सतसेवक भाई बहनों के घरों पे जाते हैं, उनको डराते हैं, उनको धमकाते हैं। दास के घर पे 3 बार आए, दास को 3 बार जान से मारने की इन्होंने पूरी कोशिश की। मकान बंद करके सारनामी गुंडे जानवरों की तरह दास को होकियों से जयपुर मारने के लिए आए। दास हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जो आत्माएं समझौता नहीं करेंगी और परमेश्वर के वचन पे खड़ी रहेंगी, उस पहले स्वर्गदूत को ये आदेश दिया। मुझे नहीं पता वो स्वर्गदूत कौन है जो आज सतसेवकों की मोहर लगा रहा है भगत समाज पे। उस पहले स्वर्गदूत को आदेश दिया कि उन सब के सिर पे परमेश्वर की मोहर लगा देना, उनके माथे पे, उन सब के ऊपर सतसेवक की मोहर लगा देना। और जिनके माथे पे सतसेवक की मोहर नहीं होगी, जिनके माथे पे परमेश्वर की मोहर नहीं होगी, उन सब को काट डालना। वो काल उन सब को आने वाले समय में काटेगा, चाहे वो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत ही क्यों ना हो। कर दो, ध्यान से सुनना, वाली विपत्ति से बचाव हो सकता है। बहुत गहन पॉइंट है ये, ध्यान से सुनना। पहले स्वर्गदूत को कहा कि यहेजकेल के 9 अध्याय में कि यहेजकेल के 9 अध्याय में कि विपरीत परिस्थितियों के द्वारा जहां कहीं लोग झुलस रहे हैं और वे समझौता नहीं कर रहे हैं, ऐसे समय में उन तमाम लोगों के माथे पर मोहर कर दो जो दुख की वादियों में भी प्रभु के साथ चलने में समस्या, कठिनाई, सताव तो झेल रहे हैं। ऐसे लोगों को मोहर कर दो जो घृणित कामों में हाथ नहीं लगाए
और घृणित काम वाले उनको सताते रहे, जो दुख के मारे सांसें भर रहे हैं, यह हिजकेल 9:4 में, उनके माथे पर मोहर कर दो। अर्थात इन समयों के अंदर कलीसिया पर जो सताव आएगा, जो सताव में भी खड़ा रहेगा, जैसे आजम परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया जाएगा, और जो सताव में प्रभु को छोड़ के चला जाएगा उसको काट दिया जाएगा। उसको कहता है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो। जो सताव में परमेश्वर का साथ छोड़ देगा, यानी आज इस विपरीत परिस्थिति में जब हमारे गुरुदेव हिसार जेल में बैठे हुए हैं, सत्य के लिए संघर्ष करते हुए आज वो हिसार जेल में बैठे हुए हैं, ऐसे समय में जो उस परमेश्वर का साथ छोड़ देगा, परमेश्वर का साथ छोड़ने का मतलब उस परमेश्वर के वचन पे चलना छोड़ देगा, उस परमेश्वर के सत्संग रूपी आदेश पे चलना छोड़ देगा, उस परमेश्वर की मर्यादाओं से दूर हट जाएगा। तो इस काल एजेंट ने, इस लूसीफर ने, इस शैतान ने क्या किया? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में प्रवेश करके सबसे पहले तुम लोगों को परमेश्वर से दूर किया, तुम लोगों को गुरुजी से दूर कर दिया, तुम लोगों को परमेश्वर के सत्संग रूपी आदेशों से दूर कर दिया, तुमसे राजनीति करवा दी, तुमसे आरक्षणबाजी करवा दी, कुपात्रों ने तुमसे दान ले लिया, उस दान का दुरुपयोग किया, तुम्हारे को परमेश्वर से दूर कर दिया, तुम तमाम लोगों को गुरुदेव से दूर कर दिया। तो आदेश है उस काल को कि ऐसे लोगों के माथे पे जो परमेश्वर की मोहर नहीं होगी, क्योंकि वो सत्सेवक नहीं हो सकते, और जो सत्सेवक नहीं होगा मेरी संगत में से, आने वाला जो समय है 2.5 साल का, उसमें उनकी गर्दन उड़ा देना। और आगे ध्यान से सुनना, स्पष्ट आदेश दिया परमेश्वर ने कि जिसके माथे पे सत्सेवक की मोहर ना हो, वो चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे औरत हो, कोई दया नहीं करनी उनके ऊपर, शीश उड़ा दो उनके। तभी तो संगत में आज अकाल मौत हो रही है। 20-20 साल के भगत मर रहे हैं, जो गुरुजी के 5 साल की उम्र से जो गुरुजी के पीछे लग गए थे, जिनके घरों पे जाके जो परमात्मा ने पाठ प्रकाश किए हैं, जिनको परमात्मा ने अपनी गोदी में खिलाया गुरुदेव ने, आज वो भगत 20-20, 30-30 साल के कोरोना से मर रहे हैं, अकाल मृत्यु। अभी थोड़े दिन पहले आप सबको पता है, हरियाणा में करोथा गांव का धर्मेंद्र कुमार बचपन से जो गुरुजी के शरण में था, कोरोना से मौत हुई है। और कितने सैकड़ों मर गए कोरोना से। महाराष्ट्र से बस भर के आई भक्तों की, 13 भगत मरे एक ही रात में एक्सीडेंट होके, 4 की तो गर्दन सिर से अलग हो गई। ये वो समय भविष्यवाणी का चल रहा पुण्यात्माओं, और आने वाले समय में, आने वाले 2.5 साल कितने भयंकर होंगे। आप भक्तों के ऊपर भी कितनी भयंकर त्रासदी आएगी अगर नहीं संभले तो, अगर नहीं अपनी गलतियों की समायाचना परमात्मा से करके सत्सेवकों की लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाया तो, अपने माथे पे अगर सत्सेवक की मोहर नहीं लगवाई तो। अर्थात इन समयों के अंदर कलीसिया पर जो सताव आएगा, जो सताव में भी खड़ा रहेगा, वो परमेश्वर की ओर से मोहर लगाया जाएगा, और जो सताव में प्रभु को छोड़ के चला जाएगा, मर्यादाओं से दूर, जैसे मैनेजमेंट ने आपको कर दिया, कहता है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो। दया नहीं करना, दया नहीं करना। कुंवारी, युवा, बच्चे, बूढ़ों, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। और सुनो, मैं मारने का काम मेरे भवन की देवड़ी से करो। और उन्होंने कवारी, बच्चे, बूढ़े, जवान, किसी पे दया नहीं करना, सबको काट के फेंको जो मेरे वचन पे नहीं चलेगा, जो मेरी मर्यादाओं को तोड़ेगा, जो मेरे सत्संग रूपी आदेशों को नहीं मानेगा। और अंत में सबसे बड़ी बात क्या कही इस भविष्यवाणी में? काल को आदेश दिया परमात्मा ने काल को आदेश दिया कि ये कार्य तुम मेरे भवन की देवली से शुरू करो। मेरे भवन की देवली मतलब मेरी संगत से शुरू करो। कुंवारी, युवा, बच्चे, बूढ़ों, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। और सुनो, मैं मारने का काम मेरे भवन की देवड़ी से करो। और उन्होंने याजकों से सफाई शुरू कर दी। मेरी संगत से शुरू करो मारने का काम। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर के कहना चाहता हूं, 2020 में बहुत से लोग जो झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके गिरने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे झूठे सेवकों को कलीसिया से अलग कर देगा। कितनी बड़ी बात कह दी है कि मैं परमेश्वर का दास होने के नाते, एक पवित्र आत्मा होने के नाते मैं कह रहा हूं, ये परमात्मा बाइबल में भविष्यवाणी कर रहा है
कि 2020 शुरू होते ही जो परमेश्वर की आत्माओं के नाम से जाने जाते हैं, जो परमेश्वर के दास कहलाते हैं और जो संगत में खड़े हुए हैं, जो कुप्रचार कर रहे हैं, जो उल्टा प्रचार कर रहे हैं, उनके नीचे गिरने का समय आ जाएगा। आज संगत में यही तो हो रहा है। गुरुजी के खुद के भगत, महाराष्ट्र के भगत मरे 2020 में, कोरोना से भगत मरे 2020 में, इशार तारीखों पे सबसे ज्यादा भगत मरे 2019-20 में। इस भविष्यवाणी के अनुसार एक एक चीज सही हो रही है। और देखो स्पष्ट आदेश दिया जा रहा है, स्पष्ट आदेश दिया जा रहा है यहां पे 2020 के लिए कि जो झूठे जो प्रचारक हैं, जो झूठे जो शिक्षक हैं, उनके मरने का समय आ गया। अब तो झूठे प्रचारक और झूठे शिक्षक कौन है संगत में? कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, अब उनके नीचे गिरने का समय आ गया क्योंकि झूठे प्रचारक हैं। वो परमेश्वर के वचन में मिलावट करके संगत में पेश कर रहे हैं। ध्यान से सुनना एक एक शब्द को। परमेश्वर का दास सोने के नाते और जो सताव में प्रभु को छोड़ के चला जाएगा, उसको कहता है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो। दया नहीं करना। कुंवारी, युवा, बच्चे, बूढ़ों, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। और सुनो, मैं मारने का काम मेरे भवन की देवड़ी से करो। और उन्होंने याजकों से सफाई शुरू कर दी। अब सुनना, झूठे प्रचारक, ये मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर 2000। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर के कहना चाहता हूं, 2020 में बहुत से लोग जो झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास, जो झूठी सेवा में खड़े हुए हैं। कौन खड़ा हुआ झूठी सेवा में? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के तमाम सोशल मीडिया सेवादार, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे अंधे होकर अपने स्वार्थों में लिप्त कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक। तो ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के संरक्षण में ये कह रहा हूं कि जो झूठे सेवक हैं, जो झूठे प्रचारक हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाएंगे, उनके साथ क्या होगा देखना। उसको कहता है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो। दया नहीं करना। कुंवारी, युवा, बच्चे, बूढ़ों, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। और सुनो, मैं मारने का काम मेरे भवन की देवड़ी से करो। और उन्होंने याजकों से सफाई शुरू कर दी। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर के कहना चाहता हूं, 2020 में बहुत से लोग जो झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके गिरने का समय आ गया है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे झूठे सेवकों को कलीसिया से अलग कर देगा, संगत से अलग कर देगा। झूठे प्रचारकों को, इनको कोऑर्डिनेटरों को सोशल मारने का काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, जो झूठी शिक्षाएं दे दे करके साधारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मारने का काम मेरी संगत से शुरू करो, मेरे भवन से शुरू करो। जो झूठी शिक्षा दे दे के साधारण लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये पीले पर्चे निकाल निकाल के, और इन कोऑर्डिनेटरों के मार्फत उस पीले पर्चे में फिर क्या लिखा आता है, इस पीले पर्चे को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अकॉर्डिंग संगत में भेजा जाए। तो झूठे प्रचारक कौन है? ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक। फिर इन पीलो पर्चों का सोशल मीडिया पे कौन प्रचार करता है? सोशल मीडिया सेवादार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के। तो कह रहे कि उन तमाम लोगों को मारने का काम शुरू करो, और ये काम मेरी संगत से शुरू करो, मेरी कलीसिया से शुरू करो, जो झूठ का प्रचार करते हैं, और तमाम जो साधारण लोग हैं, जो आम संगत है, उसको गुमराह कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, इससे ज्यादा और क्या सुनना चाहते हो? है कोई दुनिया में ऐसा संत और पंथ जिसके ऊपर यह भविष्यवाणी सही बैठ रही हो? केवल इसी पंथ के ऊपर है, क्योंकि ये परमेश्वर आया हुआ है। काल ने बखेड़ा इसी संगत में करना है। ध्यान से सुनना दोबारा इसको। भर रहे हैं यहेजकेल 9:4 में, उनके माथे पर मोहर कर दो। अर्थात इन समयों के अंदर कलीस जो घृणित कामों में हाथ नहीं लगाए, सांसें भर रहे हैं। यहेजकेल 9:4 में भी खड़ा रहेगा है जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं, उसको काट के नाश कर दो। ध्यान से सुनना पूरा। दया नहीं करना। कुंवारी, युवा, बच्चे, बूढ़ों, सबको मार के नाश करो, किसी पर दया नहीं करना। और सुनो,
मैं मारने का काम मेरे भवन की देवड़ी से करो। और उन्होंने याजकों से सफाई शुरू कर दी। अब सोशल मीडिया सेवादार कोऑर्डिनेटर सावधान हो जाएं। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर के कहना चाहता हूं, 2020 में बहुत से लोग जो झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके गिरने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे झूठे सेवकों को कलीसिया से अलग कर देगा। मारने का काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, जो झूठी शिक्षाएं दे दे करके साधारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जितने लोग फॉल्स टीचिंग्स और गलत प्रकार की शिक्षा और गलत प्रकार की प्रतिज्ञाएं और पैसे दे करके और लोभ लालच दे करके संस्थाओं को तोड़ने और पवित्र लोगों से अलग करने का प्रयास कर रहे हैं, वे परमेश्वर का सामना करेंगे। परमेश्वर का सामना करेंगे। They are going to be judged by God। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। इसलिए भक्ति को पेट कमाई का रास्ता ना समझें। जो संगत में हो रहा है वही आपको बताया जा रहा है इस भविष्यवाणी में, क्योंकि पेट कमाई का रास्ता भक्ति को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने बनाया हुआ है। और ये जो चेतावनी है ये भी उन्हीं को दी जा रही है कि जो फॉल्स टीचिंग कर रहे हैं, झूठी शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर के वचनों में मिलावट करके झूठा प्रचार करके साधारण लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, संगत को भ्रमित कर रहे हैं। अब उनके गिरने का समय आ गया। उनको वो परमात्मा उनको संगत से दूर कर देगा, उनको कलीसिया से बाहर कर देगा। और आगे स्पष्ट क्या संकेत किया इन्होंने, देखो। झूठी सेवा में खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर के दास के नाम से जाने जाते हैं, उनके गिरने का समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे झूठे सेवकों को कलीसिया से अलग कर देगा। अब देखना आगे। मारने का काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो, जो झूठी शिक्षाएं दे दे करके साधारण लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जितने लोग फॉल्स टीचिंग्स और गलत प्रकार की शिक्षा, फॉल्स टीचिंग, गलत प्रकार की शिक्षा, ये कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, सोशल मीडिया सेवादार वालों के लिए संकेत है तुम्हारे साथ क्या होने वाला आगे।